हमारे पास देखो कौशी का एनवा मूल परीक्षण, इसके अनुसार हमें एक कोई भी सीरीज दे रखी होगी जो कि सिग्मा यू एन एन इक्वल्स टू 1 टू अनंत तक हमारे पास परिभाषित की जाती है। तो उस स्थिति में हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर यू एन की पावर 1/n की वैल्यू निकालते हैं। एनवा पद निकाल के उसके घात 1/n, एनवा रूट है, nth रूट है, इसका मतलब पावर 1/n करेंगे। अब पावर 1/n करने पर अगर रिजल्ट जो आ रहा है वो l के इक्वल आ रहा है मान के चलते हैं, तो इस l पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास l अगर स्मॉलर देन 1 हुआ तो अभिसारी यानी डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट होगा, और अगर l ग्रेटर देन है 1 से तो अपसारी यानी डाइवर्जेंट होगा, और अगर l इक्वल्स टू 1 आ जाए तो परीक्षण फेल है। और परीक्षण फेल की स्थिति में आगे कोई नियम नहीं लगाएंगे, पीछे जो हमने जितने भी नियम पढ़े हैं उनमें से कोई नियम लगाते हुए फिर इसको हल करेंगे। ये जो विधि है वो उसी वक्त काम में ली जाती है जब पूरे स्टेप में un की पावर n बन रही हो या n स्क्वायर बन रही हो। पावर n आ जाएगी तो 1/n निकालना आसान होगा, और 1/n निकालने के बाद में उसके लिए लिमिट कैलकुलेट करना आसान होगा। हम इस विधि का उपयोग उस कंडीशंस में कर सकते हैं। उसके बाद में एक हमारे पास आता है इसमें कौशी संगणन पर में या संगणन टेस्ट है, कौशी संगणन परीक्षण। कौशीज इसके अनुसार हमारे पास मान के चलते हैं कि कोई भी एक फंक्शन डिफाइंड किया गया है जो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए है। सिग्मा f ऑफ n बराबर f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस टेस्ट टेस्ट टेस्ट, यानी जैसे जैसे n का मान रख रहे हैं ये सारे के सारे जो फंक्शन f ऑफ n है वो पॉजिटिव हैं, ग्रेटर देन है 0 से। और जैसे जैसे n का मान रखते जा रहे हैं, n का मान बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है। यहां पे हम ये मान के चल रहे हैं इसमें कि n का मान बढ़ने पर f ऑफ n का मान कम होता जा रहा है। तो a कोई भी एक से बड़ी प्राकृत संख्या इस प्रकार से विद्यमान हो जिसके लिए a की पावर n f ऑफ an की वैल्यू जो है सिग्मा के अंदर n की जगह पर हमारे पास जो कंडीशन आएगी उसमें f ऑफ an बना देंगे। ये इस रूप में परिभाषित हो जाए a f ऑफ a स्क्वायर f ऑफ a स्क्वायर डैश डैश डैश। तो उस स्थिति में ये दोनों सीरीज यानी सिग्मा fn तथा सिग्मा a की पावर n f ऑफ an जो हैं वो एक साथ अभिसारी या अपसारी होंगे। और अगर एक साथ अभिसारी या अपसारी हैं तो उस स्थिति में हमारे पास इसको किसी एक के सीरीज को हम डिफाइन करेंगे कि वो अभिसारी है या अपसारी है, और दूसरी सीरीज अपने आप उसके अकॉर्डिंग अभिसारी या अपसारी बन जाएगी। इस पर बेस्ड सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो आपने देखने हैं बस, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आगे के इस चैप्टर में पूरे में या इस एक्सरसाइज में कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये एक परीक्षण हमें याद रखना है, कौशी संगणन परीक्षण लिखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। और इस परीक्षण पर आधारित सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसके जस्ट बाद में डेफिनेशन के, वो एक बार ट्राई करके देख लेना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आज तक किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं आए हुए। ठीक है, लिख लीजिए। परिभाषित करना है इसमें सबसे पहले
अब यूएन को कैसे परिभाषित करें भाई? अगर मैं इसके लेके चलता हूं तो यूएन परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि दोनों में पावर 1 है और इसमें भी पावर 1 है। 2 स्टेप्स में पावर 1 आ नहीं सकती, बाद में तो पावर 2 पावर 3 लगातार इंक्रीज होती जा रही है। या तो इसकी पावर 0 होती तो हम डिफाइन कर सकते थे, इसकी पावर 0 नहीं आ रही, तो इसका मतलब एक स्टेप छोड़ना पड़ेगा। x की पावर 0 बन सकती है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू या तो 1 होना चाहिए था ये पूरा ही, फिर भी बना सकते थे, 1 भी नहीं है ये। इसका मतलब इस स्टेप को छोड़ के ही हमें हल करना पड़ेगा, बाकी स्टेप्स के लिए इसको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर इस स्टेप को छोड़ देते हैं तो यूएन के लिए स्टेप क्या बचे हमारे पास? ये सारे। इसमें पहला पद स्टार्ट हो रहा है अब 2 से, 2 3 4, तो n+1 आएगा, बटे में 3 4 5 यानी n+2 आएगा, पावर में 1 2 3 यानी n आएगी, और x की पावर क्या हो जाएगी? nवां मूल परीक्षण कर रहे हैं, 1/n निकालेंगे इसकी पावर, 1/n निकालेंगे तो ये बन जाएगा n+1/n+2 गुणा में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर अगर un की पावर 1/n निकालते हैं तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर n कॉमन आगे कट जाएगा, 1+1/n 1+2/n इंटू x बचेगा। n की जगह अनंत रख दें तो क्या आ गया? x के मान पर डिपेंड करेगा। अब ये x के मान पर कैसे डिपेंड करेगा? x स्मॉलर देन 1 होगा तो अभिसारी, x ग्रेटर देन 1 होगा तो अपसारी, और अगर x इक्वल्स टू 1 होगा तो फ्रिक्शन फेल हो गया। अगर फ्रिक्शन फेल होता है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? un का मान दोबारा निकालेंगे, वापस लिखेंगे। un का मान क्या बन रहा है? n+1/n+2 की पावर n के रूप में। n कॉमन लेके अगर कैंसिल कर दें तो ये 1+1/n की पावर n अपॉन 1+2/n की पावर n बन रही है। अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un का मान निकाल दें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un का मान, तो ये जो मान है वो कितना बन गया, और अपॉन में जो मान है वो कितना बन गया? e² बन गया। एक ही से एक ही 1/e, क्या ये 0 के बराबर है? इसका मतलब अपसारी था ना, 0 आ जाए तो अभिसारी या अपसारी दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन अगर 0 ना आए तो अपसारी होता है। अपसारी होगा तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई, x स्मॉलर देन 1 पर तो अभिसारी है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर अपसारी है। दूसरा सवाल और देख लीजिए, 1/2 प्लस 1/3 स्क्वायर 1/2 क्यूब प्लस 1/3 की पावर 4 डैश डैश डैश। दो अलग अलग सीरीज में बदल लें इसको, क्योंकि डायरेक्ट तो परिभाषित कर नहीं सकते हम इसमें। दो अलग अलग सीरीज बनेंगे तो u 1/2 1/2 की घात 3 1/2 की घात 5 ये अलग बन गया, प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/3 की घात 4 और ये अलग कर दिया हमने। अब हमें यहाँ पे कोई ज़रूरी थोड़ी है कि nवां मूल परीक्षण ही लगाना है। आपके पास इन्हें सवाल आया है, उसमें कोई भी विधि लगाई जा सकती है। ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी है और वो भी एक गुणोत्तर श्रेणी है। ये गुणोत्तर श्रेणी जिसमें r का जो मान आ रहा है वो कितना है? 1/2 की घात 2, और इसमें जो r का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1/3 की घात 2, 3 की पावर 2 आ रही है। और अगर कोई भी अनंत श्रेणी के अंदर हमारे पास r का मान 1 से छोटा आता है तो वह श्रेणी क्या होती है? अभिसारी होती है। हमने पढ़ा हुआ है 1 से छोटा मान अगर आता है तो अभिसारी होता है, 1 से बड़ा मान आता है तो अपसारी होता है। उसकी विभिन्न कंडीशंस गुणोत्तर श्रेणी के लिए स्पेशल लिखवाई थी। इसका मतलब ये जो श्रेणी है वो भी अभिसारी है और ये श्रेणी है वो भी अभिसारी है, और दो अभिसारी श्रेणियों का योग अभिसारी होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये un सिग्मा un और सिग्मा vn के रूप में परिभाषित हो रहा है। ये दोनों सिग्मा un तथा सिग्मा vn अभिसारी हैं
क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, लेस देन 1 है ये सारे वैल्यू। अतः जो हमारे पास कंप्लीट सीरीज थी, जो हमें दी गई श्रेणी अभिसारी होगी। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एनवा जो मूल परीक्षण है वो लगाते हैं। इसकी पावर जब करेंगे तो 1 प्लस अंडर रूट एन की पावर माइनस एन की पावर 3/2 बटे में एन आ जाएगा। घात की घात गुणा में आती है, भाग में 1/n है तो 1/n गुणा में आ जाएगा। 1/n का मतलब n की पावर 3/2 बटे n बन जाएगा। इसको हल करेंगे तो 1 प्लस 1/√n की पावर माइनस अंडर रूट n बचेगी, क्योंकि 3/2 में से घात 1 और घटा देंगे तो अंडर रूट n आएगी। इसको अगर सॉल्व करें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un पावर 1/n, तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1 प्लस 1/√n की पावर माइनस अंडर रूट n बनेगी। हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पास लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1 प्लस 1/n की पावर n का मान e होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस 1/√n की पावर अंडर रूट n आ जाएगा तो भी e होगा वो, लेकिन पावर में -1 है इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, e की पावर -1, जो 1/e बनेगा। e का मान, हाँ नहीं, e की पावर -1 कैसे नहीं आएगा, वो उस वक्त आता है जब यहाँ पे 1/2 दिया होता। यहाँ 1/2 ना होकर अंडर रूट n है। अंडर रूट n को एक बार के लिए y मान के हल कर लोगे तो y टेंस टू अनंत हो जाएगा। 1 प्लस 1/y की पावर y बन जाएगी, जो है e बनाता है सीधा। अगर e बनाता है तो 1/e बन गया। 1/e, e का मान 2 पॉइंट समथिंग होता है। 1 में 2 का भाग देंगे तो 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा आएगा तो लेस देन 1 उनका सिग्मा un अभिसारी है। इसका चौथा सवाल आप कर लोगे शायद। चौथे सवाल में आपको क्या करना है, un दिया हुआ है 1/n करके और उसके हल करना है। सेम इसी प्रकार का सवाल हो जाएगा। e की पावर -1 बनेगा। e की पावर -1 यानी 1/e अभिसारी हो जाएगा। पांचवा सवाल, un का मान दिया हुआ है 1/log n की पावर n। un की पावर 1/n करेंगे तो 1/log n बचेगा। अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un की पावर 1/n का मान निकालेंगे, 1/अनंत आएगा। 1/अनंत का मान 0 होता है, जो 1 से छोटा है, अतः अभिसारी है। हाँ, n का मान 2 से बड़ा होना चाहिए। n का मान 2 से बड़ा अनंत तक जा सकता है, वो तो उसकी स्पेसिफिक कंडीशन है। अगर n का मान 2 या 2 से बड़ा नहीं लेके चलते हैं तो log n परिभाषित नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद में छठा सवाल, यहां पे un जो दिया हुआ है वो बराबर है, देखो हमें जो इक्वेशन दी है वो है 2² माइनस 2/1 का पावर -1, 3 की क्यूब बटे 2 की क्यूब माइनस 3/2 की पावर -2। मैं पहले लिख देता हूं ताकि un निकालना आसान हो जाए हमारे लिए। 2² माइनस 2/1 -1, 3 की क्यूब बटे 2 की क्यूब माइनस 3/2 -1 -2 प्लस 4 की पावर 4/3 की पावर 4 माइनस 4/3 पावर -3। इस तरह से ये मान चलता जा रहा है। nवां पद परिभाषित करो इसमें। un बराबर, पहला स्टेप n+1 पावर n+1, इसके बटे में भी जो मान है उसकी भी पावर सेम आ रही है, तो मैं एक साथ दोनों की पावर लिख देता हूं। बटे में n की पावर n+1 बनेगी, माइनस में n+1 बटे में n बन रहा है, और उस पूरे की पावर माइनस की। अगर un की पावर 1/n कर दें,
1/n करेंगे तो ये जो -n है -1 में बदल जाएगा। यहाँ पे जो पार्ट बचेगा उसमें 1 + 1/n की पावर n+1 -1 + 1/n और होल पावर -1 बच जाएगी। इसमें अगर हम इसको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un की पावर 1/n का मान निकालें तो ये जो पार्ट है वो तो e में बदल गया, ये तो e बन गया, माइनस ये जो पार्ट है वो 1 में बदल गया और उस पूरे की पावर कितनी आ गई? -1। अगर इसको सॉल्व करें तो 1/e -1 बच रहा है। e का मान 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2 पॉइंट समथिंग में से 1 घटाएंगे तो 1 पॉइंट समथिंग है, 1 में 1 पॉइंट समथिंग का भाग देंगे तो 1 से छोटा होगा। अगर 1 से छोटा होगा तो अभिसारी है। इस सवाल में हमें देखो 2 सीरीज बना सकते हैं। एक तो बन जाएगी 1 + b² + b4 + b6 डैश डैश डैश, और एक बन जाएगी a + a³ + a5 + डैश डैश डैश। ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी है और ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। इसके अंदर जो सर्वानुपात आ रहा है वो b² है और इसके अंदर जो सर्वानुपात आ रहा है वो a² है। हमें ये दिया हुआ है कि जो a और का मान है वो b से छोटा है और b का मान जो है वो 1 से छोटा है। ये मान हमें दिया हुआ है और ये दोनों ही मान हमारे पास 0 से बड़े हैं। इसका मतलब a और b दोनों 1 से छोटे आ गए। a और b अगर 1 से छोटे हैं तो r का जो मान आएगा वो 1 से दोनों में ही छोटा होगा, क्योंकि उनका स्क्वायर भी 1 से छोटा ही आएगा जब दोनों 1 से छोटे हैं तो। और अगर r का मान 1 से छोटा है तो ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है जिनका सारानुपात 1 से छोटा आता है। उस स्थिति में दोनों श्रेणियां अभिसारी होंगी, और अगर दोनों श्रेणियां अभिसारी हैं तो 2 अभिसारी श्रेणियों का योग भी अभिसारी होता है, अर्थात ये जो सीरीज दी हुई है वो एक अभिसारी श्रेणी को व्यक्त करेगी। 8वां सवाल 1 + x/2 + x² x/3 + x²/4 + x²/5 + x³/6 + डैश डैश डैश। इसको हल करते हैं। अब इसके अंदर देखो भाई 1 + x/2 + x/3 + x²/4 + x²/5 + x³/6 + डैश डैश डैश। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जहां हमें यह दिया हुआ है कि 0 x > 1 से 2 सीरीज बन जाएगी। एक सीरीज तो बन जाएगी x/2 + x²/4 + x³/6 + डैश 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 के रूप में, और एक सीरीज बदल जाएगी 1 + x/3 + x²/5 + x³/7 + डैश डैश डैश। ये गुणोत्तर श्रेणी है। इस गुणोत्तर श्रेणी का आरवां जो पद बन रहा है वो कौन सा है? नहीं, गुणोत्तर श्रेणी तो ये भी नहीं बन रही, nवां पद आएगा। तो इसमें un जो परिभाषित करेंगे तो un जो होगा वो बन जाएगा x/2n आ जाएगा, x की पावर n/2n, प्लस इसमें जो बनेगा वो भी x की पावर n/2n + 1। ये हमारे पास कंप्लीट का un परिभाषित हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है हमें और मान ज्ञात करना है। तो un बराबर x की पावर n कॉमन 2n गुणा 2n + 1 लघुत्तम 2n + 1 + 2n बन जाएगा। xn यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4n + 1/2n गुणा 2n + 1। nवां मूल परीक्षण लगा दें। अगर nवां मूल परीक्षण लगाते हैं तो इसमें हमारे पास सीधा सा मान आ जाएगा un की पावर 1/n बराबर x बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा 4n कॉमन ले लेंगे तो 4 + 1/n, n कॉमन लेंगे तो n² 2 + 1/n और पूरे की पावर 1/1n से ये n कैंसिल हो जाएगा।
x इंटू 4+1/n/2 2+1/n और n बचेगा, पावर में बचेगी 1/n बचेगा हमारे पास। अगर n की जगह अनंत रखते हैं तो ये पार्ट बनेगा हमारे पास 0 पूरा, क्योंकि बटे में अनंत आ रहा है, और उसकी जो पावर है वो भी हमारे पास 0 है, 0 की पावर 0 बन रही है, और 0 की पावर 0 अनिवार्य रूप है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा फिर हमें। एल हॉस्पिटल से इसको हम राबे टेस्ट से कर लेते हैं। un का मान हमने निकाल लिया, un+1 ज्ञात करेंगे, un/un+1 निकालेंगे, ये बन जाएगा। इसमें से n कॉमन लेके और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये स्टेप बनता है जो 1/x है। x की वैल्यू ऑलरेडी उसने दे रखी है, 0 और 1 के बीच में है। अगर 0 और 1 के बीच में पुट करते हैं तो 1/x > 1 आएगा, अर्थात अधिक श्रेणी अभिसारी श्रेणी होगी।